हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में। किसके बारे में? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, आज हम लोग उसको बारे में जानने वाले हैं। मैं आज इस वीडियो को अलग से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारी क्वेश्चन पूछी जाती है और इसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इसी वजह से मैं इसे अलग वीडियो में रख रहा हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मैंने प्रतिबिंब में इस तरह का कोई इंटरफेस आप लोगों को दिया था, ठीक है। तो मैं अब बता दे रहा हूं कि ये मेरा कौन सा दर्पण है। अब समतल दर्पण है। समतल दर्पण किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी एक कांच का समतल प्लेट जिसका एक सतह क्या किया हो, रजदित किया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। मान लीजिए समतल दर्पण के आगे में एक आदमी खड़ा है, ठीक है। इस आदमी से प्रकाशीय किरण निकली, इस आदमी से प्रकाशीय किरण निकली और यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ से फिर निकली, टकराई, फिर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर से निकली, टकराई, फिर से क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई, फिर से निकली, टकराई, फिर से क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। तो बताओ बच्चों, ये जो तुम्हारी प्रकाशीय किरण है, ठीक है, ये कभी आगे जाके कभी मिलेगा? ये कभी आगे जाके मिलेगा? नहीं बच्चों, ये आगे जाके नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण का जो प्रॉपर्टी होता है कि उससे जब भी कोई प्रकाशीय किरण टकराएगी, टकराने के बाद वो एक जगह पे एकत्रित नहीं करती है, ये प्रकाशीय किरण को क्या कर देती है? फैला देती है। क्या कर देती है? फैला देती है। इसी वजह से ये समतल दर्पण का प्रॉपर्टी है क्या, कि यहां से प्रकाशीय किरण आएगी और वो क्या करेगी? फैला देगी। यहां से देखिए, ये टकराई, फिर से क्या होगी? फैल गई, फिर से टकराई, फिर से क्या होगी? फैल गई, फिर से आई, टकराई, फिर से रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी? फैल गई। तो बताइए बच्चों कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, ये कभी आगे बनेगा? ये कभी आगे बनेगा? नहीं, आगे नहीं बनेगा। तो कहां पर बनेगा? कहां पर बनेगा बच्चों? पीछे की तरफ बनेगा। याद आ रहा है कुछ? कहां बनेगा? पीछे की तरफ बनेगा। तो मैं ये जो प्रकाशीय किरण है, ये आगे एक्सटेंड नहीं करके मैं थोड़ा थोड़ा करके किसके तरफ एक्सटेंड कर देता हूं? पीछे की तरफ। इस वाली किरण को भी मैं क्या कर देता हूं? पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं। तब जाके यहां पर जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है। क्या इधर जाके मिलेगा कभी? इधर जाके कभी भी नहीं मिलेगा। ये दर्पण के आगे में जाके नहीं बनेगा। तो बच्चों कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा बच्चों? दर्पण के पीछे बनेगा। और यहीं पर इस वस्तु का या इस आदमी का इमेज कहां पर बन जाएगा? दर्पण के पीछे बन जाएगा। हम लोग जो घर में जो रखा हुआ मिरर रहता है, हम लोग जो खड़ा होते हैं, वो कौन सा मिरर रहता है? जो जिसे हम लोग अपना थोबड़ा देखते हैं, वो कौन सा मिरर रहता है बच्चों? वो समतल दर्पण ही रहता है। अभी तो बहुत सारा ये इसमें आप लोगों का गोदरेज में होगा, बहुत सारा इनमें दर्पण लगा हुआ रहता है, तो वो कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जो घर में जो यूज करते हैं ना, वो समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा या पीछे बनेगा? कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे। अब याद कीजिए, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो बताइए बच्चों, उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा? कैसा बनेगा? बताइए कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा बच्चों। कैसा बनेगा? काल्पनिक। ठीक है। अच्छा बताइए, इसमें जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो बताइए सीधा प्रतिबिंब बनता है या उल्टा प्रतिबिंब बनता है? सीधा या उल्टा? कैसा? देखिए आप लोग, सीधा। कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, तो मैंने एक एक करके लिखा। देखिए आप लोग कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? पहला पॉइंट, सीधा बनाएगा। कैसा बनेगा? सीधा। दूसरा क्या बनाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि ये दर्पण के क्या बन रहा है? पीछे बन रहा है। मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। इसी वजह से कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक। और ये दर्पण के क्या बनाएगा? पीछे बनाएगा। दर्पण के कहां पर बनाएगा? पीछे। और समतल दर्पण का और एक प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का, समान आकार कहने का मतलब ऐसा थोड़ी है, हम लोग क्या होते हैं, जब दर्पण के आगे में खड़ा होते हैं तो मेरा ही डुप्लीकेट दिखाई पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि हम लोग पतला सतला आदमी गए और आगे में देख रहे हैं इतना मोटा हो गए, इतना मोटा हो गए। ऐसा होता है क्या जी? ऐसा नहीं होता है। हम लोग जैसा रहते हैं वैसा ही हम लोग को अपना इंटरफेस दिखाई पड़ता है। इसी वजह से कहा गया कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लीजिए ये दर्पण से अगर कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर दूरी पर? 10 मीटर की दूरी पर है, तो बताइए इसका प्रतिबिंब कितना मीटर दूर पीछे बनेगा? ये भी 10 मीटर दूर पीछे बनेगा।
कितना मीटर? 10 मीटर। आप लोग घर में जाइए और देखिए, आप लोग अगर 10 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे तो आपका इमेज भी कितना मीटर की दूरी पर होगा? 10 मीटर का। आगे जाइए तो वो भी आगे चल के आएगा, और आगे जाइए और आगे चल के आएगा, और पीछे जाइए वो भी और क्या आएगा? पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहेंगे तो वो भी अपना डिस्टेंस बढ़ाएगा। अगर आप दर्पण से अगर डिस्टेंस को घटाएंगे तो वो भी अपना डिस्टेंस को क्या करेगा? घटाएगा। क्यों? क्योंकि ये समतल दर्पण का क्या है? प्रॉपर्टी है। समतल दर्पण का क्या है? प्रॉपर्टी। कि आप जितना डिस्टेंस पे खड़ा होइएगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। आई बात समझ में? इसी वजह से लिखा गया कि इसमें प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है? समान दूरी पर होता है। क्या होता है? समान दूरी पर। अगर ये 10 मीटर पे खड़ी है तो प्रतिबिंब भी कितना मीटर पे बनेगा? 10। 40 तो 40, 50 तो 50, 100 तो 100। समझ में आया? और एक बात, इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सर? पार्श्विक रूप कहने का मतलब क्या हुआ? ये नया पॉइंट है सर। पार्श्विक रूप कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भी हम लोग समतल दर्पण के आगे में खड़ा होते हैं तो आप लोग एज्यूम कीजिएगा कि आपका दायां हाथ क्या दिखाई पड़ता है? बायां दिखाई पड़ता है। बायां हाथ क्या दिखाई पड़ता है? दायां। दायां क्या दिखाई पड़ता है? बायां। और बायां क्या दिखाई पड़ता है? दायां। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व। और ये समतल दर्पण का प्रॉपर्टी है कि जब भी आप उसके सामने में खड़े होइएगा, ये आपके फिगर को या अपने इमेज को क्या कर देगा? टर्न कर देगा। क्या कर देगा? टर्न। आपका दायां भाग बायां दिखाई पड़ेगा, बायां भाग क्या दिखाई पड़ेगा? दायां। मैं पार्श्व परिवर्तन के बारे में बता दूंगा आप लोगों को, ये एक वीडियो बना के कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझिए कि ये समतल दर्पण का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो विशेषताएं होती है उसमें से एक विशेषता ये भी है कि ये पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए आपके पास एक क्या है, मान लीजिए एक वर्ड है, मान लीजिए ये आर, मान लीजिए कौन सा? आर। तो इसमें जो समतल दर्पण से जो बनेगा, ठीक है, समतल दर्पण के आगे में अगर आर को रखिएगा तो ये कुछ यूं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसी वजह से कहा गया कि पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। समझ में आप लोगों को आया कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती है? क्या क्या होती है बच्चों? यह हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा। कैसा बनाता है? सीधा। यहां से आप एक बात याद रखिएगा, जब जब सीधा प्रतिबिंब तब तब कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, जब जब सीधा प्रतिबिंब तब तब कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। या जब जब काल्पनिक प्रतिबिंब तब तब कैसा प्रतिबिंब? सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, और यह एक बात कि जब जब काल्पनिक प्रतिबिंब तब तक दर्पण के क्या? पीछे। या जब कोई दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो समझ लेना काल्पनिक होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। समझ में आया? इस चीज को याद रखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा, सीधा मतलब दर्पण के पीछे। अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो समझ लेना सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। और कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। कछु दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, तो और एक पॉइंट क्या है कि इसमें प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। कैसा आकार का होता है? समान आकार का। और एक पॉइंट कि इसमें प्रतिबिंब वस्तु के समान दूरी पर होता है। अभी आपने को बताया कि अगर ये 10 मीटर पे खड़े होइएगा तो वो प्रतिबिंब भी कितना मीटर पे होगा? 10 मीटर पे। और एक बात कि यह प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। कहने का मतलब अगर आप दर्पण के सामने जाइए तो आपका दायां भाग बायां, बायां भाग क्या दिखाई पड़ेगा? दायां। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लोग समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन सी है। मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छी तरीके से। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास के लिए। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।